आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा 3,000 हर महीने 30 साल के लिए डालें और एट द एंड ऑफ द टेन्योर आप करोड़पति हो जाओगे। ये सुन के आप यही सोचते होंगे कि यार सुबह सुबह नहीं मिला तुमको उल्लू बनाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये कोई फ्रॉड नहीं है। अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करते हैं तो आप सच्ची में करोड़पति बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लैरिस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखते हैं। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे, पर आज हम इसे एकदम सिंप्लीफाई करेंगे और जानेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। सदियों पहले एक राजा था जो शतरंज के खेल में महारथी था। एक बार उनके साम्राज्य में एक साधु आए और उन्होंने सोचा चलो इन साधु के साथ में भी एक गेम ऑफ चेस हो ही जाए। तो वो दोनों आमने सामने बैठ गए। अभी राजा को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये गेम तो वही जीतेंगे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि देखो आप अगर जीत गए तो आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। देखते ही देखते साधु गेम जीत गया और ये देख के राजा के तो पसीने आ गए कि यार अब ये क्या मांगेगा। कहीं मेरा साम्राज्य तो नहीं मांगेगा, कहीं मेरा सोने का मुकुट तो नहीं मांगेगा, कहीं सोने की मुद्राएं तो नहीं मांगेगा। पर साधु ने मांगा तो मांगा क्या आप गेस कर सकते हैं? उन्होंने मांगा चावल का दाना। जी हाँ, अभी चावल का दाना क्यों मांगा? क्योंकि साधु भी जानता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो मुझे सिर्फ चावल के दाने चाहिए, पर ऐसे सीक्वेंस में चाहिए कि तुम पहले बॉक्स में 1 दाना रखोगे, दूसरे बॉक्स में 2 दाना, उससे डबल करके तीसरा बॉक्स, ऐसे करते हुए मुझे 64 बॉक्सेस तुम भर के दो। राजा ने बोला इतनी छोटी सी बात हो तो मैं यूं कर लूंगा। ऐसे करते करते राजा ने चावल के दाने रखना चालू कर दिया। जब भी 16 बॉक्स आया तभी राजा को 32,768 ग्रेन्स ऑफ राइस रखने पड़े। 32nd बॉक्स पे उनको 2 करोड़ ग्रेन्स ऑफ राइस रखने पड़े। और ये करते करते जैसे जैसे बॉक्स बढ़ रहे थे वैसे राजा का बीपी बढ़ता गया, क्योंकि उनके गोडाउन में भी इतना राइस नहीं था जितना इधर लगने वाला था। और अचानक से राजा को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो 64th बॉक्स तक पहुंचेंगे तो उनको 9 मिलियन ट्रिलियन ग्रेन्स ऑफ राइस रखने पड़ेंगे। अभी आप जानते हैं 9 मिलियन ट्रिलियन होते कितने हैं? अगर आप इसका ढेर लगाओगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाएगा। जी हाँ, ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की स्टोरी। और अगर हम इस स्टोरी के एकदम स्टार्ट में जाएंगे तो कहां से शुरू हुई थी ये स्टोरी? एक चावल के दाने से। जी हाँ, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी ऐसा ही कुछ काम करता है। आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आप जब भी एंड ऑफ द टेन्योर पे आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस देखते हैं तभी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और उस री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। नहीं समझे? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने 2021 में एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में 100 रुपए डाले जो आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगले साल 2022 में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, आपका 100 रुपया 110 रुपया हो जाएगा। 2023 में आपको उस 110 पे और 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 121। और 2024 में आपको फिर से 10% मिलेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 133। अभी ऐसे करते करते ओवर द लॉन्ग टर्म आपको एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस दिखेगा। अभी हम देखेंगे वॉरेन बफे के वेल्थ चार्ट को। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें वॉरेन बफे का नेटवर्थ बताया गया है जो 52 एज से लेके 83 एज तक एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है ये देखते हैं। 59th बर्थडे पर वॉरेन बफे का नेटवर्थ था 3.8 बिलियन US डॉलर्स। 6 साल में इनका वेल्थ मल्टीप्लाई हुआ 4 गुना, 12 साल में इनका वेल्थ मल्टीप्लाई हुआ 9 गुना, 18 साल में इनका वेल्थ मल्टीप्लाई हुआ है 15 गुना और आज एट द एज ऑफ 91 उनका नेटवर्थ है 87.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि मल्टीप्लाई हुआ है 22 गुना इन दी लास्ट 32 ईयर्स। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अप्लाई करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप ये मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए 3 बेसिक रूल्स हैं।
पहले आता है आपने जितने जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है उतने जल्दी कर दीजिए। अगर आप आपके 20s में है तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा आता है आपने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है, और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 3 रूल्स क्यों बता रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 इंडिविजुअल्स थे, एक थे मिस्टर अर्ली, एक थे मिस्टर लेट। दोनों को अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने का था। मिस्टर अर्ली अपने नाम के मुताबिक और जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं एट द एज ऑफ 25, और वो सोचते हैं कि हर महीने मैं 5,000 रुपए डालूंगा SIP में। तो अभी इनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर क्या था, 35 इयर्स का, क्योंकि इनको रिटायर होना था 60 के एज में। ऑन दी अदर हैंड मिस्टर लेट थे, जिन्होंने लेट इन्वेस्टिंग चालू की और उनका तभी उम्र था 35 इयर्स। उन्होंने सोचा कि अभी इतना टाइम चला ही गया है तो मैं थोड़ा ज्यादा ही इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं 15,000 पर मंथ की SIP करूंगा, और इनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर था 25 इयर्स। अभी आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से एट द एंड ऑफ द टेन्योर किसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट कॉर्पस किसका ज्यादा होगा? क्या आप सोच रहे हैं मिस्टर लेट होंगे? जी नहीं, वो थे मिस्टर अर्ली, जिनका रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा था, जो था 5.70 करोड़ का, जबकि मिस्टर लेट ज्यादा इन्वेस्ट करके भी उनका रिटायरमेंट कॉर्पस था सिर्फ 4.13 करोड़ का। अब जैसे हर बैटमैन के लिए एक जोकर होता है, वैसे ही कंपाउंड का ऑपोजिट होता है डी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कंपाउंडिंग में पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर आपको और इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही डी कंपाउंडिंग में पिछले साल के इन्फ्लेशन के ऊपर और इन्फ्लेशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आज मैं एक मग खरीदने जाती हूँ जो मुझे कॉस्ट करता है 100 रुपया, और अगर इन्फ्लेशन रेट 60% का है, 7%, तो आपको ये मग नेक्स्ट ईयर कितने में पड़ेगा? 107 रुपया। उसके अगले साल में कितने में पड़ेगा? 114 रुपया। वैसे ही जैसे कंपाउंडिंग में पिछले साल के रिटर्न के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए निवेश किए 10 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो आपको 7% इंटरेस्ट देता है। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमी का इन्फ्लेशन भी 7% है, तो इन्वेस्टमेंट टेन्योर के एंड में आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कितना हो जाएगा? 1 लाख से 1,97,000। पर प्रैक्टिकली आप अमीर हुए ही नहीं हो, आप सिर्फ पेपर पे अमीर हुए हो, क्योंकि आज जो चीज आप 1 लाख में खरीद रहे हो वो आप 10 साल के बाद 1,97,000 में खरीद रहे हो। तो आपने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स ही दे रहा है आपको। अभी जानते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपका FD इस रेस में क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि वो आपको 4% इंटरेस्ट रेट देता है, जबकि इन्फ्लेशन 7% का है। तो अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपए, तो अगले साल उसका वैल्यू हो जाएगा 104, जबकि इन्फ्लेशन होगा 107। तो ये तो हो गया कट। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ने आपको पिछले 10 साल में 11.60% का रिटर्न दिया है। पर अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी काफी कम होती है। अगर आप उसे बेचने जाते हैं तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, टैक्सेस लगते हैं, तो ये भी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। देखते हैं गोल्ड की तरफ, तो गोल्ड ने आपको पिछले 10 साल में 9.80% रिटर्न दिए हैं। पर जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हैं उसके मेकिंग चार्जेस, उसका GST, स्टोरेज कॉस्ट, चोरी भी तो हो सकती है, कितने सारे डिसएडवांटेजेस है, तो गोल्ड भी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। तो लास्टली हम देखते हैं इक्विटीज की तरफ, तो आपको 10 साल में 17.60% का रिटर्न मिला है इक्विटीज। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये लिक्विड भी है, आपको कोई स्टोरेज के हैसल्स भी नहीं है। तो आप अभी सोच रहे होंगे यार इक्विटीज में तो यार रिस्क होता है, पर क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसे ही रोड क्रॉस करते हैं आंख बंद करके? नहीं, आप राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, सब जगह देखते हैं, फिर आप रोड क्रॉस करते हैं। वैसे ही जब भी आप इक्विटीज में निवेश करते हैं, आपने सही स्टॉक में निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप सोच ही रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है सैमको स्टॉक रेटिंग। सैमको स्टॉक रेटिंग 2 करोड़ पैरामीटर्स को एनालाइज करके आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं। इसके अलावा आपको कंपनी के प्रोस, कॉन्स, रेशियोज, ये सब कुछ पता चलता है। तो आपको बेसिकली सिर्फ जाना है, आपका मनपसंद स्टॉक एंटर करना है, और आपको 2 मिनट में सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में आपने निवेश करना है कि नहीं।
आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो नहीं जानते कि उनका पैसा डीकंपाउंड हो रहा है हर मिनट हर सेकेंड। तो कंपाउंडिंग का एडवांटेज तो लेना ही चाहिए। तो अगर आप आपके फ्रेंड्स के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपने ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।